महल तोड़े, लेकिन भगवान ने सिद्ध कर दिया, चिंता मत करो, मैं फिर वहीं बैठूंगा। मैं पुनः दोबारा वहीं बैठूंगा। मालूम है इतनी इस समय तैयारी चल रही है, माने अयोध्या जी को माने इतना अलंकृत माने शोभायमान, इतना सजाया जा रहा है कि जिसकी सजावट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 19 जनवरी से यात्रियों के लिए 1000 विशेष ट्रेन चलेंगे, विशेष ट्रेन 1000। कितनी? 1000 ट्रेन 19 जनवरी से यात्रियों के आने जाने के लिए। कहां के लिए? ओनली फॉर अयोध्या, केवल अयोध्या के लिए। और ये तो रेलवे की व्यवस्था हो गई, बसें, निजी वाहन, पैदल, 2 पहिया, 4 पहिया, घोड़ सवार, हाथी सवार। अरे क्या बात है! लगभग 10 करोड़ कितने? 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। अरे धन्य है योगी बाबा, तुम्हारा जन्म, तुम्हारे साथ हमारा भी जन्म सफल हो। योगी बाबा तुम धन्य हो, तुम्हारी व्यवस्था भी धन्य है। योगी बाबा अगर मुझसे पूछते हो तो योगी हमारी आत्मा बन चुके हैं। भले ही कोई राज्य में कोई बड़ा बैठा है, लेकिन योगी तो योगी है। यूपी में योगी बाबा ने बैठ के ये बता दिया कि प्रशासन कैसे चलता है, प्रशासन कैसे किया जाता है। योगी बाबा अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो सफल नहीं हो पाता। धन्य हो तुम। मैं तुमको प्रणाम करता हूं, और जिस मां ने तुमको जन्म दिया है, जिस पिता ने तुम्हें जन्म किया है, मैं उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूं। धन्य है तुम्हारे वो माता पिता जिन्होंने आप जैसे तपस्वी को जन्म दिया। मने आप, मैं किसके लिए क्या कहूं? आप व्यवस्था में देखेंगे बाबा 24 घंटे एक योगी, 24 घंटे केवल अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सत्यता के लिए, साधना के लिए, अपने सनातन के लिए जो 24 घंटे लगा रहता, उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन में अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं है। हम दूसरों के काम आ जाएं, हम राष्ट्र के काम आ जाएं, हम क्षेत्र के काम आ जाएं, हम किसी गरीब के लाचार बेबस के काम आ। बात तब है महाराज, इसमें बात भैया आपके संस्कार कैसे होना चाहिए। आप अपने पूर्वजों को टटोलो, सबके सब। हमारे आपके पुरखा कैसे थे, और हमारी पुरानी माताएं डोकरी ढाकरी वो कैसे करती। आज हम कहां आके खड़े हो गए? हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया है, छोड़ दिया। हम पुरखों को याद नहीं करते हैं, उनको ठीक से उनकी चढ़वंदना भी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो संसार से चले गए तो उनको हम जलपान की भी न पूछे, भोजन की भी न पूछे। ये हमारी निराशा और हताशा है। क्या है? निराशा एवं हताशा है। अपनों को याद करते रहे, अपनों को। महाराज परसों गुरुजी आए रात में, मैं बोल नहीं पाया। महाराज जी आए, सदगुरु महाराज मुझसे बहुत
मुझे कुछ बताते रहे और समझाते भी रहे, लेकिन समझा के बता के चले गए। मैंने सुना सब था लेकिन याद कुछ नहीं। जय हो मेरे बाबा। अब समझ लो 1 वर्ष के बाद गुरु जी आए। क्यों आए? जब आप याद करोगे तब। आपके पुरखा कब आएंगे तब उनको याद करोगे तब। आपके अपने कब आएंगे तब उनको याद करोगे तब। जब तक अपनों को याद नहीं करोगे आपके अपने आपके पास नहीं। अपनों को याद करते रहो। यहां पर मार्कंडे जी ने साफ कह दिया, बोले उनमें अपने पिता के समान क्षमा, दम, दया, दान, सत्य, शौच तथा सरलता आज सभी सद्गुण शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। मन चाहे राज्य मिले सुबर सहेज सुंदर सामर। अभी कथा वही सुन रहे हैं, ऐसा कोई मिल जाए पर जिसमें संपूर्ण गुण हो। राम जी को देख के पूरी जनकपुरी मचल गई थी महाराज। हमारी माताएं विचलित होने लगी, हाय राम ऐसो पति क्या बात है, जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जिसके नयन लाल है, भौएं इसकी टेढ़ी है, नासिका लंबी है, होंठ गुलाबी है, लंबी भुजाएं है, बदन गठीला है, नीचे नख से लेकर चोटी तक बदन कैसा है, सुंदर है। माने सारी जनकपुर की नारियां भगवान पर मोहित हो गई। भगवान ने मन में कहा भैया मैं तो एक लूंगा, इस सतयुग में एक को स्वीकार करूंगा। और वो मैंने देख ली है कहां पर, फूल बगिया में। तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर मोहित होती हो ना तो द्वापर की प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी मनोकामना सब की पूरी करूंगा। धन्य बाबा। हर नारी विचलित हो रही है। और महाराज दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं की शादी किसके साथ कर दी? कश्यप ऋषि के साथ। उनके नाम अदिति और तनु आदि, माने उनके नाम क्या थे महाराज? अदिति और तनु आदि। भैया युधिष्ठिर, मार्कंडेय जी ने कहा राजा युधिष्ठिर इन दक्ष कन्याओं के पुत्र और पुत्रों की संख्या बहुत अधिक है, जिसकी मैं गणना भी नहीं बता सकता। संख्या बहुत। हे राजन, इन कन्याओं की संख्या बहुत अधिक है, मैं इनकी गिनती भी नहीं बता सकता हूं। अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया है। सुना था क्या कभी? तो सुना दो। वैसे तो आप बिल्कुल लगा देते हो महाराज, मैं तो ये समझे आपको मालूम होगा सब। कभी जान पाए हो आपने कथा की सुनी? नहीं। अदिति ने, मार्कंडेय जी ने कहा राजन अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया, इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पंछी। सुन लो मेरी बात। मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पंछी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, बरा आदि को उत्पन्न किया है। महाबाहो प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक की व्याप्ति हो गई। ये सृष्टि किसने? कश्यप ऋषि की पत्नियों ने, दक्ष पुत्रियों ने। युधिष्ठिर तब कहा राजन, मार्कंडेय जी बोले राजन दक्ष कन्या धनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दक्ष कन्या धनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था करंज।
करंज कथा, करंजेश्वर की बात चल रही है। दानव करंज में राजा बलि की भांति सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्वान थे। दानव हुआ है, बोले राजन, राजा करंज में राजा बलि की भांति सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्वान थे। उसने बड़ी भारी तपस्या की, तब महादेव जी ने उसे दर्शन देकर कहा, करंज, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। हे राजा करंज, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुरूप तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब राजा करंज बोला, बोले प्रभु, मुझे पुत्र और पोत्रों के साथ धन दे दो। बोले पुत्र भी दे दो और पोत्र भी दे दो और मुझे बहुत ढेर सारा धन दे दो। तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तथास्तु, ऐसा ही। तब वो दैत्य भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को, बालाजी जहां आए तो प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ी कि नहीं करना पड़ा? अच्छा जी बताओ, मंदिर बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? अगर बालाजी का मंदिर नहीं बनाते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, जिस भगत को दर्शन दिए थे वो भगत आके कहता भाई बालाजी आ गए, तो कैसे बात बनती? बात जिस भगवान ने, जिस बालाजी ने जिस भक्त को प्रेरणा दी, दर्शन दिए, उसके माध्यम से मन आकृति और ये सुंदर मंदिर का जो निर्माण किया गया बालाजी महाराज के द्वारा स्वयं, तो ये एक आपके लिए कहते हैं भाई कहां जा रहे हो? बालाजी मंदिर। तो ऐसे ही जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तो भक्त का कर्तव्य बनता है कि उसका सुंदर मंदिर का आकृति का निर्माण कराया जाए। हमारे देवता रूठ जाते, आपके देवता रूठ जाते हैं, भाई देवताओं के लिए चबूतरा बनाओ, उनकी मणि बनाओ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। जब देवता ने कहा कि मेरा घर बना दो, तो आपकी जितनी सहमति और जितनी आपकी इच्छा शक्ति उसके अनुसार अपने पुरखों के लिए घर, छतरी या कोई भी मड़कुली बनाना तो पड़ेगा। आप कहो कि भैया देवता कह गया है वो हम बनाए नहीं, तो देवता को बैठने के लिए जगह तो चाहिए भाई। सच्चे दरबार की। हम इस बात में बहुत कंजूसी करते हैं कि अपने देवताओं को, अपने पुरखों को बिठाने के लिए बहुत सब कुछ करते हैं। कहाँ का खर्चा बता दिया, अब हम चबूतरा कहाँ बनाए, अब हम छतरी कहाँ बनाए, कैसे बिठा ले। अरे ये तो आपका अंदर से पहले से परम कर्तव्य बनता है कि आपके जब पुरखा चले जाते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई एक स्थान नियुक्त कर, बगैर बताए, बगैर बोले और बिठा दो। आपकी वंशा बिल वैसे ही जल्दी रहेगी। आपके पुरखा खुश होंगे कि नाराज होंगे कैसा करने से? तो नाराज करके अगर तुमने बनाया तो क्या बात है? किसी ने तुमको डांटा फटकारा तब मानोगे क्या? अरे भाई बगैर डांट फटकार के पहले बना दो। क्यों महाराज? लेकिन आजकल मानते नहीं है। तब कोई चोट पड़ती है तब फिर देख भाई कहां से ये बात चली। अच्छा उसमें भी फिर पहेलियां बुझाते फिर ऐसे हाथ वो सोए। जय हो बाबा। क्या बात? अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होगी सो बहुत करेगा। आप तो तुरंत करो, अच्छे काम में देर मत करो। आपने कहीं अच्छे काम में देर करी तो भगवान भी प्रतीक्षा करता है, फिर ऐसी कील ठोकता है कि वो कील किसी से निकल नहीं पाती। और इतनी पीड़ा होती है महाराज
कि माने आप कितने भी औजार डाल लेना वो निकलेगी नहीं। मेरे बाबा यहाँ पर भी कई आते हैं, उनको माल बताया जाता ऐसा कर लेना, करते ही नहीं है। माने पूछ तो गए, कुछ आराम पड़ा, आराम पड़ने के बाद आलस आ गया, कर लेंगे अब जा काम है और निपटा देते हो। तुम्हारा संसार का काम हमारा कभी फ्री नहीं होता है। आप अगर यहाँ तो पूछते नहीं, पूछने गए हो तो तत्काल उस काम को करिए। और जो तत्काल काम कर देते हैं भगवान तत्काल उनका इलाज भी कर देते हैं। जाओ उसको आलस नहीं करना चाहिए। महाराज इसमें बात वही आ गई, तथास्तु कह के भगवान शंकर तंत्र ध्यान हो गए। दैत्य भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके अपने घर को, वो करंज राक्षस अपने घर को चला। अच्छा, तभी से उस स्थान की करंजेश्वर की तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हो गई। ये बालाजी धाम कैसे बना, अच्छा बताओ। नहीं, इससे पहले था क्या? नहीं था। तो बालाजी धाम कैसे पड़ा? भाई बालाजी धाम की प्राण प्रतिष्ठा की गई भगवान की तरफ से। ऐसे ही वो करंज राक्षस ने करंजेश्वर नाम से भगवान शंकर का वो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसी समय से करंजेश्वर तीर्थ हो गया। बालाजी धाम तीर्थ कैसे हुआ? भाई ये तो अभी 30-35 साल से हुआ है, 30 साल से लगभग, उसके पहले तो नहीं था। तो हम अपने भाग्य को सराहें कि बालाजी ने हमारे क्षेत्र पर स्वयं भगवान ने कितनी बड़ी दया है। तभी से उस स्थान की पहचान करंजेश्वर तीर्थ के नाम से हो गई। राजन, वह स्नान मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाए। आप हम अगर पक्की साधना लेके आए हैं निष्ठा के साथ तो काम बन जाएगा, और ऊपर तैरने के लिए आए हैं तो काम बनने में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भगवान को पक्का मान लो कि भगवान है, जहां चितबहु तहां प्रभु आसीना, जेबई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। आप जहां देखो इस संसार के कण में भगवान है, इस संसार के कंकड़ में शंकर है, कंकड़ में जो उस तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, अपने पितरों को भी याद कर। हम तीर्थों में जाते हैं तो भैया शांति से बैठो, हल्ला मत कराओ बच्चे। हम तीर्थों में जाते हैं, अपने पितरों को पुरखाओं को याद नहीं करते। हम केवल दर्शन किए, काय कलयुग में आज कहा है, जीव लपलपा रही है। ये हो मेरे बाबा, वहाँ एक ही गणित है, वो चून भूंज के लाए हो गए, लड्डू बना के लाए, निकाल खाए पी। दर्शन तो किए लेकिन पुरखों का याद नहीं किया। हमारे अंदर जो बुराई थी वो भगवान को नहीं बताई। प्रभु तीर्थ के मतलब जी हम आपके चरणों के दर्शन करने आए हैं। हमारे अंदर जे कमी है, जे नादानी है, अनसमझ है, नादान है, हम आज अपनी कमी को आपके सन्मुख कर रहे हैं। प्रभु ये कमी आसानी से नहीं निकलेंगी, अगर तुम्हारी दया होगी तब। हमारे कहने से सोई जानता है देव जराई, जाना तो तुम्हें ही हो जाए। अपनी बात भगवान को बता दो, लेकिन वहां भी सोचो चुके खाए बिल्ली हजकों चले। महाराज मुर्गा तोड़े, अंडा खाए, मीट खाई, ठगियाई करी, बुरा मत मानना। सच्चे दरबार की भैया का धन दबाया,
बेटी के घर। उसके बाद हमने जाके बस नहा लिया, दर्शन कर लिए, लेकिन अपनी बुराई, हमने बुराई हमारे अंदर जो कुसंग था वो नहीं छोड़ा, और ये छोड़ना पड़े। कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं। बड़े कर्म से कहते हैं वैष्णो देवी से लौट के तुमने क्या क्या किया? फिर तुमने धर्म को अपनाया, तुमने छल कपट छोड़ा, तुमने दुराचार पापाचार अत्याचार छोड़ा, तुमने बेईमानी छोड़ी नहीं छोड़ी? धन्य बाबा तुम्हारी। क्यों बुरा तो नहीं लग गया मेरे में? तो ऐसे तीर्थ से फायदा क्या महाराज? भले ही जुआ तो जहां खाते रहे, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर 4 दिन परिक्रमा में नहीं खाए तो तुम बगला भगत नहीं बन जाओगे। काम तो हमने वही फिर किया, लौट के वही धोखा, वही किसी के प्रति ईर्ष्या, वही द्वेष, वही कलेश, वही बात, वही अपवाद, वही निंदा, वही परनिंदा। हम कहते साहब मुझे तो बालाजी आते, अच्छी बात है भाई, आप कहोगे, लेकिन बालाजी के गुण क्या है? बालाजी की मर्यादा क्या है? बालाजी का रहन सहन कैसा है? बालाजी की सेवा भाव कैसी है? बालाजी की कैसे कैसे राम जी के प्रति और निष्ठा थी? बालाजी ने कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा? बालाजी कैसे बन गए? हम कह कैसा बालाजी? अरे तुम्हारे अंदर स्वभाव भरा है तो बालाजी फिर नहीं है तुम्हारे अंदर। बोलो सच्चे दरबार। अब मैं क्या बात है हवाले को और के काजे कह दूंगा तो भैया तिलमिलाए जाएंगे हवाले तासे, तो मैं जब बढ़ा से अपने ऊपर ही ले लेता। कोई देवता किसी को डांटता है, किसी से तानेबाजी करता है, कोई देवता किसी को कलेश पहुंचाता है? देवता का मतलब होता है कि सभी को सांत्वना दे, शांति की शिक्षा दे और सभी के प्रति समानता रखे। भैया मेरे गुरु ने और मेरे बाबा बालाजी ने तो यही बताया। देवता कभी किसी का अनिष्ट चाहते ही नहीं। देवता जब भी आएगा तब कल्याण की ही बात करेगा। अब कोई कहता मैं तो अबे का जानिए मैं मट्टी की का धूल कीजिए भैया, तो धोस दे के बाबा का मिल जाएगा, जाके धूल की कल्याण कर देवता जाको भाई जहाँ बेचारो वैसे ही मरमरा धरो। अब तू जा धूल कीजिए भाई, बांट के नहीं जी तो और मर जाओ। जा धूल की जेबई नहीं बटना पड़े को बताओ क्या करना है? ये मेरे बाबा तुम्हारी जय हो। मैं अब देवता ना कचू भाई समझ में आ गई तो न अपनो नहीं देवता दयालु हो, देवी हो भगवती हो सब दयालु जी, तो कल्याण के लिए आती है। अब भगवान हमारे यहाँ प्रकट हो जाए तो भाई वो किसी को धमकाने मारने थोड़ी आई है, उनके तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण होगा। ठीक है, तो किसी को देवता का मतलब ऐसा नहीं भाई, देवता तो केवल अब जो बालाजी महाराज है किसी से थोड़ी कहते कि मैं तुम्हें निपटा दूंगा, तुम्हारी जड़ खोद दूंगा, ये नहीं। मन कल्याण का मार्ग बताओ भगवान, हम तो भटके हुए मुसाफिर हैं भगवान, हम तो संसार में भटके हुए मुसाफिर हैं। अब हमें बसेरा क्या करना पड़ेगा जब शांति मिले? वो मार्ग बता, वो आसियाना बता दो जहां हम शांति से अपना पड़ा और बसेरा कर सकते। भगवान कहते कि इस दिशा में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण। इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे क्षेत्र का कहीं किसी तरह से कहीं अनिष्ट नहीं होने दिया था। जय हो, जय हो। उस समय सब भयभीत थे, बात आई थी, ये कह दिया था
एक नारियल इधर टांग दो, एक इधर टांग दो। वैसे तो कौन सी बीमारी है वो, इस जो आपने अगर रेखा खींच दी तो आएगी नहीं, आ भी जाए तो सब छोड़ के तुम यहाँ आ जाना, बैठ जाना। तो भगवान तो तुम्हारे, अब मामा कहते कि मैं तो निपटा दूंगा, नहीं। देखिए अस्वस्थामा मत बनो। अगर आपको ब्रह्म अस्त्र मिला है तो ब्रह्म अस्त्र कल्याण के लिए होता है, किसी को सताने के लिए। क्या बोल गया मैं? ब्रह्म अस्त्र का मतलब होता है देव सिद्धि मिली है तो वो कल्याण के लिए, किसी को सताने के लिए नहीं। आप सुनो, मेरी बात से अगर सहमत हो तो ठीक है, नहीं है तो भाई आपका काम। बोले पितरों का भी तर्पण करो, जहां पर आए बालाजी धाम में पितरों को भी याद करो, तो अपने पितरों को भी याद करो। वो निश्चित ही यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। आप अपने पुरखों को, अपनी दादी को, अपनी दादी को, ताई को, काकी को, काका को, जो भी आपके बाबा को, दादा को कैसे याद करते हो, करते रहिए, उनको हमेशा याद करिए। महाराज जो वहां प्राण त्याग करेगा, कहां पर? कंजरेश्वर, वो 20,000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करेगा। जो उस कंजेश्वर तीर्थ में, मार्कंडे जी ने कहा धर्मराज जी, वो 20,000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करेगा और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर वो धन्य, महाराज वो धनवान वेद वेदांगों का तत्वज्ञ और सर्वशास्त्र विशारद राजा अथवा राजा के तुल्य होगा। जब अच्छा करेंगे तब, और ठगियाई करेंगे तो कुछ भी नहीं, नरक में जाना है सीधा। दो मार्ग हैं, कुपंथ और सुपंथ, धर्म अधर्म। आप धर्म में जाओगे तो पुनः मनुष्य बन के फिर आ जाओगे, अधर्म की ओर जाओगे तो किसी गंदे नाले में कीड़े पड़ के पड़े रहो। बड़े भाग्य से ये मनुष्य प्राप्त, बड़े भाग्य मानुष। इसको ऐसे ही मत खोदो, ईर्षा में नहीं, कुछ अच्छे काम करो। राजा राम हमारे 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं, हमारे लिए कितने आनंद का विषय है। राजा राम के लिए आपके बालाजी धाम में आप सबने उस समय जो दान किया था 41,000 रुपए का हुआ था, वो शायद एक आध 2 दिन में ट्रांसफर हो रहा है पैसा। उसमें और भी धनराशि मिलाने के बाद वो पैसा तत्काल ट्रांसफर होने वाला है। अयोध्या ट्रस्ट मंदिर के लिए जा रहा है। आपने 2-2.5 वर्ष पहले सभी ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका धन रखा हुआ है, लेकिन वो समय आ गया कि वो रखा हुआ पैसा अब तत्काल जिसके नाम से आया था उनके खाते में। अगर कोई और भी दान करना चाहता है अलग से, तो मैं कह रहा हूं कि अभी वो कल या परसों ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, 1-2 दिन में, तो वो धन उसमें और चला जाएगा। मैंने कहा इनसे 41 की जगह 45,000 कर दो, 2-4-5,000 रुपए और बालाजी धाम ग्राम बरेटा के नाम से। भाई वहां तो करोड़ों की संख्या में धन आ रहा है, पैसे की कमी नहीं है। हमारे सनातनी जो विदेशों में बैठे हुए, विदेशों से भी अपार धन आ रहा है। अब भाई कितनी खुशी की बात है महाराज। बोले जब आप अच्छा करोगे तब राजा बनोगे, महंत बनोगे, संत बनोगे, अच्छे कुल में जन्म लोगे। कब? तब अच्छा करेंगे तब। कब करेंगे?
अच्छा, अब हम भाई राजा भी बनना चाहते हैं, मेहनत भी, लेकिन हमारे कृत्य, हमारे कारनामे अच्छे। बोले हम व्यासपीठ पर भी बैठे और महाराज जाके नहीं और दंड बचौले भी करें, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। अगर देवंत की तुम पर छाया है तो तुम प्रसाद मान के इस संसार से अलग हो जाओ। और संसार को पकड़ोगे तो संसार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ठगेगा। इसलिए बच्चों, थोड़ी सी आयु बची है, जिस दिन से जन्म हुआ है काल पीछे पड़ा है, सांसें बहुत कम है, धड़कन बहुत कम है, पता नहीं ये काल का ग्रास करके तुम्हें निकल जाएगा, ग्रास करके तुम्हें निकल जाएगा और तुम्हारा हमारा पता भी नहीं पड़ पाएगा। हो मेरे बाबा, हे संतो, हे महात्माओं, मैं आपसे वही तो विनय कर रहा हूं। भगवान के सामने चालाकी, चतुराई, होशियारी ये किसी की नहीं चलती। भगवान के सामने हम आप अपनों से चतुराई देते हैं। गए थे दिल्ली और बता दिया आगरा, बोलो सच्चे गए थे झांसी और बता दिया डवरा। ऐसा क्यों? हम अपने से बड़ों का अनादर कर रहे हैं, हमसे जो भी बड़े हैं, और बड़ों को भी चाहिए कि छोटे से भी उतना ही प्रेम करे जो एक बड़े का कर्तव्य बनता। तो दोनों के लिए कह रहा हूं, अगर हम बड़े हो गए इसका मतलब यही नहीं कि हम सबको काट डालेंगे, सब पर अपना हुक्म चलाएंगे, तो ये हमारी अज्ञानता। आज हम योगी बाबा की क्यों बात कर रहे हैं? करने लायक है इसलिए। सत्य बात है, ऐसे पथ पे चल रहे हैं, ऐसे पथ पे वो बाबा। मुझसे अगर पूछते हो जय हो मेरे तो बाबा, केवल योगी, योगी इस पूरे राष्ट्र में एक ही मुझे आदमी दिखता है, वो है योगी। बोलो